वेलकम गाइज अगेन माय यूट्यूब चैनल एबीसी इंग्लिश क्लासेस पर आप तमाम दर्शकों का तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल एबीसी इंग्लिश क्लासेस पे जाके विजिट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, उन्हें घंटी के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँ तो आपको समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज मेरा जो स्पोकन इंग्लिश का जो वर्ड सीरीज का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने 100 प्लस वर्ड को डिस्क्राइब किया था। 100 प्लस वर्ड के मीनिंग को हम लोग देखे थे। आज हमारे जो पेपर सीरीज का जो ये दूसरा वीडियो होगा। मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था कि हर रोज़ मैं 200 से 300 वीडियो 300 वर्ड 200 से 300 वर्ड प्लस लाने का कोशिश करूँगा और वे सारे वर्ड पेपर के होंगे, सारे वर्ड पेपर से होंगे। और मैंने नवंबर 29 का लिया था गाइज, उसमें मैं ये नवंबर 29 की है, नवंबर 29 2020 और 2020 का ये आप आगे देखते हैं। मैंने ये जो पेपर के जो वर्ड हैं इन सारे वर्डों को हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे और उस वीडियो को फिर से आगे बढ़ाते हुए ये हमारे वर्ड सीरीज का ये दूसरा वीडियो होगा। गाइज आगे बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स मूव ऑन माय टॉपिक। एंग्विश मतलब पीड़ा, डिले मतलब विलम्ब, इफेक्टिवली फ्रस्ट्रेटेड, इफेक्टिव मतलब प्रभावित, फ्रस्ट्रेट मतलब निराश, प्रभावी रूप से निराश करना, इफेक्टिवली फ्रस्ट्रेटेड। लेट डाउन सहायता देना, एडहीर पालन करना, कंप्लाई पालन करना, एडहीर पालन करना, कंप्लाई पालन करना, एपेक्स उच्च, एडहेर टू पालन करना, अमेंडमेंट संशोधन, रिवाइवल विरोधी प्रतिद्वंदी, रीइटरेट बार बार दोहराना, एक्सप्रेस अभिव्यक्ति, कंप्लाई पालन करना, विलफुल जानबूझकर यानी डिलिबरेटली, डिसोबीडियंस आज्ञा का उल्लंघन करना, रेफर मतलब संदर्भ, अंडरटेकन दायित्व लिया हुआ, अंडरटेकन आरंभ किया हुआ या दायित्व लिया हुआ। नेक्स्ट पेज। ईव अपशिष्ट गाइज, ये हमारा ईव मतलब अवनति, प्रोक्यूर उपार्जन करना, संपादन करना, खरीद करना, हासिल करना, प्रोक्यूर ये प्रोक्यूर से प्रोक्योरमेंट बना है। मतलब प्रोक्योरमेंट को हम लोग आगे पिछले वीडियो में देखे थे। प्राप्ति मतलब किसी चीज़ की वसूली करना या हासिल करना, या आप कह सकते हैं कि किसी चीज़ को उपार्जन करना, संपादन करना, किसी चीज़ को खरीदना। तो ये सारे सेंस में प्रोक्यूर का यूज करते हैं। वैक्स मतलब मोम या अदर दूसरा मीनिंग होता है। वैक्स जैसे मोम है तो मोम को जलने के बाद वो पिघलता है यानी पॉलिश करना वैक्स, और वैक्स पिघलने के बाद विस्तारित होता है तो विस्तारित करना। तो इस तरह से हम लोग याद रखते हैं। वैक्स मतलब विस्तारित करना वर्ब के रूप में हो जाएगा और नाउन के रूप में मोम होता है। स्टेयर मतलब एक टूक देखना या टकटकी निगाहों से देखना। वास्टेज अपव्यय होना, जेब मतलब प्रहार, रिक्विजिशन मांग, वायल सीसी, प्रिकॉशन सावधानी, डिसाइड निर्णय, एलिजिबल योग, इम्यूनाइज करना टीकाकरण करना, प्रतिरक्षण होता है। डिस्पाइट इसके बावजूद, पेस मतलब गति, डिक्लाइन पतन, जैसा कि जानते हैं डिक्लाइन अस्वीकार कर देना किसी चीज़ को या पतन होना या नीचे गिरना। डोज मतलब खुराक, ट्रिकल मतलब तिपहिया, जैसे टू व्हीलर हम लोग होते हैं तो उसी तरह से ट्रिकल मतलब तिपहिया, सिनेरियो परिदृश्य। गैस आगे देखते हैं। ये हमारी हो गई आगे 143। वेस्ट मतलब अपशिष्ट, हॉवरिंग या होवर, ये हमारे ये वर्ब 4 है, ये V1 है, V4। हॉवरिंग मतलब मंडराना। फुटफॉल मतलब चपरासी, कम डाउन नीचे आना, नीचे गिरना या नीचे आना। इन्फेक्शुअस संक्रामक, इन्फेक्शस संक्रामक, डिजीज बीमारी,
इनोकुलेट टीका, बायस पूर्वाग्रहित, जो पूर्व से ग्रहित होता है, पूर्व से जो पता ग्रहित किया गया चीज़ बायस होता है, पहले से जो पता हो पूर्वाग्रहित बोलते हैं बायस। हाउस हंट, घर का शिकार। रिज्यूम, शुरू करना, रिज्यूमशन मतलब फिर से शुरू करना। सेंसिटाइजेशन, संवेदनीकरण, सेंसिटाइजेशन संवेदनीकरण करना। ट्रोमेटिक घाव, एकोमोडेशन आवास। ईगर उत्सुक, सील मतलब नाकाबंदी, रिफ्यूजल इनकार करना, कंसर्न मतलब चिंता, इवेंट मतलब घटना या आयोजन। तो नेक्स्ट वो अनफोल्ड मतलब क्या है, फैलाना, खोलना। जैसे अनफोल्ड, किसी चीज़ को फोल्ड मतलब मोड़ना और अनफोल्ड मतलब खोलना। उसी सेंस में अनफोल्ड मतलब सेंस में आगे होगा प्रकट करना या प्रकाशित करना, किसी चीज़ को फैलाना, अनफोल्ड करना। हॉरिफिक डरावना, भयंकर, भीषण। जैसे हॉरिफिक स्केरी हो जाएगा, टेरिबल हो जाएगा। ह्यूमिलिएट मतलब दबाना, नीचा करना। प्रॉब्लमेटिक मतलब समस्यात्मक, संदिग्ध, या आप बोल सकते हैं सस्पेक्ट बोल सकते हैं, डाउटफुल बोल सकते हैं आप इसको। लैंडलॉर्ड, जमींदार को लैंडलॉर्ड बोलते हैं। हरास प्रताड़ना। लुक फॉर मतलब किसी चीज़ को ढूंढना। यूटिलाइज करना, उपयोग करना। सैंक्टिटी है, सैंक्टिटी पवित्रता, सैंक्टिटी मतलब पवित्रता। लैंड ऑनर मतलब जमींदार, लैंड ऑनर। गाइस यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, लैंड ऑनर होगी, लैंड बगल में लिख देता हूँ, लैंड ऑनर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लैंड ऑनर होगी, या स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई थी। लैंड ऑनर मतलब जमींदार। डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करना, भेदभाव। वीकेंड सप्ताहांत, वीकेंड सप्ताह। रेकलेस मतलब लापरवाह। प्रोब मतलब जांच करना या जांच करना। हॉकर फेरी वाला को हॉकर बोलते हैं। रेम मतलब टक्कर, रेमिफिकेशन टकराव। जैसे कि बेट मतलब होता है शर्त लगाना, तो यहाँ पे ये बेटिंग है, बिफोर है। बेट मतलब शर्त लगाना। रैकेट बस्ट तोड़ देना, किसी चीज़ को ब्रस्ट हो जाना, आवाज़ करना, जैसे कि ब्रस्ट, तो ब्रस्ट से उसी से बस्ट बना है, बस्ट तोड़ देना। एवेक मतलब जागना। तो गाइस आगे देखते हैं 181। प्रोबेबली संभवतः। टेबूस, ये एस को हटा देंगे, टेबू होगा। टेबू मतलब निषेध। प्रिवेंट मतलब किसी चीज़ को डिक्लाइन कर देना, प्रिवेंट करना, रिफ्यूज करना, इस तरह से सेंस आएगा। प्रिवेंट मना करना, रोकना। डिटोरिएट खराब करना। कंडीशन मतलब किसी चीज़ की कंडीशन जो होती है, स्थिति। अकॉर्डिंग टू सोर्स सूत्रों के अनुसार से या स्रोत के अनुसार से। म्युनिसिपल नगर पालिका। एडिक्वेट पर्याप्त। प्रोफेशनल जो पेशेवर होता है उसे प्रोफेशनल बोलते हैं। एडिक्वेट मतलब पर्याप्त होता है। इंटर्न प्रशिक्षु, जो नए जो सीखने वाले जो होते हैं, नवसिखु जो होते हैं, प्रशिक्षु जो सीखने के लिए जो होते हैं, इंटर्न बोलते हैं। इंटर्नशिप मतलब प्रशिक्षण, इंटर्नशिप मतलब प्रशिक्षण। नोच मतलब ये नोच से नोट्स बना है, तो ये निशान होता है। नोच मतलब मार्क, नोच मतलब चिन्ह कह सकते हैं। चेंट मतलब मंत्र होता है। चेंटिंग मतलब उच्चारण करना, मंत्र करना। एक्सहिलेरेटिंग प्राण शोषक। एवरीथिंग वर्थ सब कुछ ठीक होना। एवरीथिंग वर्थ मतलब ठीक, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। आउटलेट मतलब दुकान। ब्रीथ अवे मतलब सांस लेकर जाना, मतलब सांस दूर हो जाना, यानी आप कह सकते ब्रीथ अवे मर जाना। और स्टेयर मतलब एकाएक टकटकी निगाह से देखना। वास्टेज मतलब अपशिष्ट। इनोकुलेशन टीकाकरण। इनोकुलेट मतलब टीका, और इनोकुलेशन मतलब गाइस हम आगे पीछे देखे थे। इनोकुलेट मतलब टीका, और इनोकुलेशन मतलब टीकाकरण। रिसीड तो दूर जाना, रिसाइडिंग जाना, पीछे जाना नहीं, दूर जाना। रिसिपेंट प्राप्तिकर्ता। रिसिपेंट जैसे कि आप प्रोक्यूरमेंट बोलते हैं, प्राप्तकर्ता। ये रिसिपेंट मतलब प्राप्त करने वाला, जो रिसीव कर लेता है उसे हम लोग प्राप्तकर्ता कहते हैं, रिसिपेंट। स्कार्सली मुश्किल से। सैडल
काठी या जीन या उत्तरदायित्व सौंपना, ये देख सकते हैं सेडल। सेडल मतलब काठी होता है सेडल, और ये आपका इनका एक मीनिंग और जीन होता है। और उत्तरदायित्व सौंपना, टेकर मतलब टेकर जो लेने वाला होता है। रियलिस्टिक वास्तविक, रियलिस्टिक मतलब वास्तविक। विलिंग मतलब इच्छा। सोली मतलब होता है अकेला, केवल मात्र, या वनली आप बोल सकते हैं, मियरली बोल सकते हैं। इन्वेस्टिगेट जैसा कि आप सभी जानते होंगे, इन्वेस्टिगेट जांच करना। डोमिनेट मतलब हावी होना, डोमिनेट हो जाना। ब्लेम मतलब आरोप, जैसे ब्लेम मतलब आरोप। और कंसीव, हम लोग इनकंसीबल देखे थे, जो अकल्पनीय होता है, जिसे समझ से जो बाहर होता है, उसी को कंसीव मतलब जो समझ सकते हैं। विचार करना, गर्भ धारण करना एक मीनिंग होता है कंसीव मतलब, और ये एक विचार करना या ध्यान में लाना। इनकंसीव मतलब जो हमारे ध्यान में नहीं आता है और जो समझ से बाहर होता है, अकल्पनीय। प्रिसाइज डायग्नोसिस मतलब सटीक निदान। प्रिसाइज मतलब जैसे कि एक सही, एकदम सही, और आगे पीछे हम लोग देखे थे प्रिसाइज मतलब सही, ठीक ठाक, यानी निदान। वास्तविक निदान, डायग्नोस मतलब निदान। स्पाइक मतलब कील, नोक। फर्टिलिटी मतलब प्रजनन शक्ति, या आप फर्टिलाइजर जैसे होती है, तो फर्टिलाइजर मतलब जैसे उर्वरक होती है, तो उसी से फर्टिलिटी बना है, तो फर्टिलिटी मतलब उपजाऊ। तो गैस फिर नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा ये लास्ट पेज है। रेस्क्यू उपजाऊ। लेबरर मतलब मजदूर। डिसीज मृत्यु। डिसीज मतलब मरा हुआ, या डिसीज हो जाना, खराब हो जाना, डिसीज हो जाना, मृत हो जाना, डिसीज। थ्रोंग भीड़, थ्रोंग मतलब क्राउड। गैदरिंग थ्रोंग भीड़, गैदरिंग क्राउड बोल सकते हैं आप। रिवेंज बदलना, रिवेंज मतलब बदला लेना, सॉरी गाइस यहाँ पे बदला लेना, या रिवेंज बदला लेना, या बदला भी बोल सकते हैं आप, किसी से बदला लेना, रिवेंज लेना। एलुमनी मतलब छात्र। मेंटर मतलब गुरु। मेंटरशिप सदस्यता। रिप्यूट मतलब प्रसिद्धि या ख्याति। इमर्शन विसर्जन, किसी चीज़ का मतलब डुबाना, मतलब इमर्स कर जाना पानी के वाटर के अंदर, जो हम लोग इमर्शन होता है वो हम लोग विसर्जन करते हैं। इलेक्टिव ऐच्छिक। स्पेशलाइजेशन विशेषज्ञता। फ्रॉड धोखा। शमन मतलब बुलावा या बुलाना। जैसे पुलिस किसी को मतलब समन दे के समन करता है, तो मतलब बुलाता है। तो लॉज का मतलब आवाज़ भी होता है, और लॉज मतलब कोई केस वगैरह जब आप केस करते हैं किसी पे, तो उसको क्या कहते हैं, दायर करते हैं, थाना में जाते हैं और आप केस को क्या करते हैं, दायर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, केस को लॉज दायर करना। या और लॉज का मतलब एक रहना होता है, बसना होता है, ठहरना होता है। ये भी मीनिंग में वर्ब एज ए वर्ब के रूप में हो जाएगा ये सब। और ये नाउन आवास। ऑफेंस मतलब अपराध। प्रोमोट मतलब को बढ़ावा देना, प्रमोट किसी चीज़ को बढ़ावा देना। सब्सटेंशियल पर्याप्त या संतोषजनक। सब्सटेंशियल पर्याप्त, संतोषजनक। पे आउट मतलब भुगतान। ये हमारा लास्ट पेज है। ड्यूप मतलब भोला भाला। अनुलिपि एक मीनिंग होता है, अनुलिपि। ड्यूप मतलब धोखा देना या बिट्रे करना, आप कह सकते हैं बिट्रे करना, चीट करना, डिसीव करना, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। डिप्यू मतलब भोला भाला, जो भोले भाले होते हैं तो अक्सर हम लोग उनको क्या करते हैं, लोग धोखा दे देते हैं। तो इसी तरह ड्यूप मतलब भोला भाला, धोखा देना, बिट्रे करना। सबसेक्वेंटली मतलब अगला। सबसेक्वेंटली मतलब नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट अगला। अनप्रेसिडेंटेड असंभावित। गैदर इकट्ठा करना और भीड़ लगाना, गैदर। क्लेश मतलब संघर्ष। एस्ट्रिंजेंट कठोर। फ्लेयर चमक, फ्लेयर मतलब चमक। एस्ट्रिंजेंट कठोर। और ओवरटर्निंग, ये ओवरटर्निंग मतलब पलट जाना, ओवरटर्न हो जाना, तो ओवरटर्न पलटना। ड्रैग
ड्रैग का ड्रैग हो जाएगा, ड्रैग, और रिवाइव पुनर्जीवित, पुनर्जीवित, कोलिजन टक्कर, अनवेल अनावरण, अनवेल अनावरण, एक्स छोटा करना, संक्षिप्त करना, सोलिडिरिटी एकजुटता, सोलिडिरिटी एकजुटता, जिसे आप यूनिटी कह सकते हैं, यूनाइट कह सकते हैं, सोलिडिरिटी कह सकते हैं, एनोनिमस कह सकते हैं। तो ये जो होती है सोलिडिरिटी एकजुटता। मेकओवर बदलाव, मेकओवर मतलब बदलाव, मर्ज मतलब किसी चीज़ में मर्ज हो जाना, विलय होना, इम्प्लिकेट मतलब इम्प्लीकेशन, आशय करना, अर्थ लगाना, इम्प्लीकेट करना, किसी चीज़ का मीनिंग को बताना, आशय या इम्प्लीकेशन, आशय, जायंट बहुत बड़ा, जायंट मतलब बड़ा, और मोनोपोली एकाधिकार। तो देख सकते हैं सर ये मोनोपोली एकाधिकार। तो गाइज व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये 256 वर्ड मैंने यहाँ न्यूज़पेपर से 29 नवंबर 2022 का था ये न्यूज़। और भी आगे इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। ये हमारे वर्ड सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट था। मैक्सिमम हम लोग सारे वर्ड को अगर देखें तो 300 के आसपास मैंने वर्ड को कवर करने का कोशिश किया है। तो गाइज आगे इस वर्ड सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं नेक्स्ट डे अगले वीडियो में ये वर्ड सीरीज़ का तीसरा वीडियो लेके आऊँगा। तो गाइज अगर हमारा ये सेशन, हमारा ये जो वर्ड सीरीज़ का जो वीडियो है, ये हमारा वर्ड सीरीज़ का जो पार्ट आप अगर भाग है, ये अगर आपको अच्छा लगे तो गाइज प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें मोटिवेट कीजिए, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह का वीडियो हर एक दिन लेके आऊँ। आपका एक सब्सक्रिप्शन और लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मायने रखता है। हमारे लिए, हमारे मोरल को वो मोटिवेट करता है, हमें इनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। और आपके लिए इस तरह का जो है वीडियो को लाने के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो बोल्डनेस आती है हमारे अंदर में, एक आपके लिए मेहनत करने की हमारी डेडिकेशन जो है वो हमारी और बढ़ती है। तो गाइज प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो हमारे अब तक सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो गाइज उनसे हमारा विनती है कि वो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और आगे हम लोग फिर मिलते हैं अगले इस वर्ड सीरीज़ के अगले पार्ट में। वह हमारा वर्ड सीरीज़ का तीसरा पार्ट होगा। तब तक के लिए गाइज टिल देन टेक केयर, बाय बाय।